आपको क्वेश्चन नंबर 680 तक हो चुका था। 681 से आगे जो हम लोग कंटिन्यू होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 681 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 681 से देखना है आज हम लोगों को। 680 तक हो गया था ना। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आप सब लोग जानते हैं कि इसमें 3 सदस्य था। याद रखने का ट्रिक काल है। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। तो लॉरेंस सदस्य था, अलेक्जेंडर सदस्य था, क्रिप्स सदस्य था, लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। नेक्स्ट, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उदाहरण का संबंध है। देखिए, आपको जो है मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ और कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश 16 मई 1946 को दिया। 16 मई 1946 को दिया, तो इसका प्रस्ताव मई में आया। तो मई में तो कैबिनेट मिशन का ही प्रस्ताव आया है, तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा गलत है? प्रांतीय समूहीकरण इसमें था। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी था। पाकिस्तान की स्वीकृति ये नहीं थी, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं था, और इसलिए तो पाकिस्तान का स्वीकृति नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था। आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, यानी वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाए, इसका सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। इस प्रकार का सुझाव कैबिनेट मिशन ने 1946 में दिया था। कैबिनेट मिशन ने 1946 में। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है? इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। हां, कैबिनेट मिशन ने संघीय सरकार के लिए सिफारिश किया था, यह बात सही है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्ति का विस्तार किया, नहीं, गलत है ये। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, यह भी गलत है। कौन सा सही है? केवल एक। कैबिनेट मिशन भारत आया मार्च 1946, 24 मार्च 1946। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था सरदार पटेल। हमारे ख्याल से इसका उत्तर गलत होगा। देखिए तो इसका उत्तर क्या दिया है? महात्मा गांधी दिया। गलत है वो, गलत है वो। इसका सही उत्तर होगा आपको सरदार पटेल। सरदार पटेल। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो ये जो क्रिप्स मिशन है और लॉर्ड वेवेल ने अपना प्रस्ताव 1945 में और क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया है, और 1940 से 1946 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों के साथ वार्ता किया होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन मार्च 1946 में हुआ है। इस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी।
ने 1935 में। इसका भी आंसर हमारे ख्याल से हमको लगता है गलत दिया है। क्या दिया, क्या दिया है? बी दिया। क्या दिया? बी दिया है, गलत है। ए इसका सही उत्तर होगा। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है। आंसर डी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में? 10 लाख। 10 लाख बी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। हां, सही है ये। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे? नहीं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ? नहीं, 9 दिसंबर 1946। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया? नहीं, 26 नवंबर 1949। आंसर ए। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। और सच्चिदानंद सिन्हा ने ही सर्वप्रथम यह भी मांग किया था कि बंगाल का विभाजन कर बिहार का गठन किया जाए। और यही कारण है कि इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता या जन्मदाता भी कहा जाता है, या आधुनिक बिहार का जनक भी कहा जाता है। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 यानी सितंबर 1946 में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। अंतरिम सरकार में भी राजेंद्र प्रसाद के पास यही विभाग था, और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी राजेंद्र प्रसाद के पास यही विभाग था। तो खाद्य एवं कृषि। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह था वित्त विभाग था। क्या था? वित्त विभाग। कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर। कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल में। बंगाल में। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में जो है आपको लेबर पार्टी की सत्ता हुआ करती थी। लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। यह घोषणा 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में क्लीमेंट एटली ने किया था। 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया था कि जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत छोड़ देगा। तो उत्तर हो जाएगा फरवरी 1947। माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? भारतीय स्वतंत्रता का आधार माउंटबेटन योजना बनी। माउंटबेटन योजना। साथ कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? भारतीय स्वतंत्रता का आधार माउंटबेटन योजना बनी। माउंटबेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में पारित किया गया था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम रखा गया और 18 जुलाई 1947 को इसे पारित कर दिया गया। तो आंसर हो जाएगा जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ 18 जुलाई 1947 से। 18 जुलाई 1947 से। यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एक छूट गया है। 18 जुलाई 1947 से। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी।
3 जून 1947 को। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था माउंटबेटन के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहता था। इसलिए भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई थी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सर जे रेडक्लिफ ने, सर जे रेडक्लिफ ने। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? डॉक्टर किजलू, डॉक्टर किजलू। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 की संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन के विपक्ष में जाकर मतदान किया था, यानी ये विभाजन नहीं चाहते थे। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया था? संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण किया था, संविधान सभा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? एमएस सुब्बालक्ष्मी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, घटना चक्र इसका उत्तर सुचेता कृपलानी देता है, सुचेता कृपलानी घटना चक्र इसका उत्तर देता है, जबकि इसका सही उत्तर होगा एमएस सुब्बालक्ष्मी। देखिए कुछ आंसर, घटना चक्र के आंसर और हमारे आंसर में 1% डिफरेंस होगा, समझिए 1% डिफरेंस होगा, लेकिन हम अलग अलग सोर्स से जो है आपको 100% ऑथेंटिक आंसर हम आपको बता रहे हैं, तो इसलिए मेरे आंसर को ज्यादा तरजीह दीजिएगा। 1% आंसर में जो है इधर उधर हो सकता है, समझिए हमारे और घटना चक्र के आंसर में। जैसे इस आंसर में डिफरेंस है, घटना चक्र सुचेता कृपलानी देता है, हम आपको एमएस सुब्बालक्ष्मी बता रहे हैं, एमएस सुब्बालक्ष्मी इसका सही उत्तर होगा। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल ने किया था, गवर्नर जनरल ने, गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2213 परीक्षा में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन हुए? बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि किया था अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया था, 2 तथा 3। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया था, 2 तथा 3, यानी आंसर बी। माउंटबेटन योजना ने निम्नलिखित में से किस या किन प्रांतों में लोक निर्यात संस्तुति की थी? सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उपर्युक्त में सभी में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ है, और उस समय जेबी कृपलानी थे, 1946 से 1948 के बीच में जेबी कृपलानी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे? महात्मा गांधी कहीं सम्मिलित नहीं हुए थे। महात्मा गांधी नोआखोली में थे, एक बंद कमरा में अंधेरे में बैठ करके सोच रहे थे कि उनके सपनों का भारत कैसा हो, समझ गए, कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? आर कॉपलैंड का यह स्टेटमेंट है, आर कॉपलैंड, आर कॉपलैंड का यह स्टेटमेंट है। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? यह स्टेटमेंट के एम पन्नीकर का था, के एम पन्नीकर। भारतीय
स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? आर कॉपलैंड का यह स्टेटमेंट है। आर कॉपलैंड का यह स्टेटमेंट है। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? यह स्टेटमेंट के एम पन्नीकर का था। के एम पन्नीकर। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था जॉर्ज सस्टम। जॉर्ज सस्टम कौन था? जॉर्ज सस्टम। जॉर्ज सस्टम। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में थे, सेवाग्राम आश्रम में थे, नई दिल्ली में थे, कोलकाता में थे। कोलकाता में थे। ऐसे तो थे नोआकोली में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो कोलकाता आपको टिक करना होगा। अगर यहां पर ऑप्शन में नोआकोली होता तो इसका सबसे सही उत्तर नोआकोली ही होता। समझ गए? नोआकोली है ना, इसलिए कलकत्ता पे जाना होगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए। हाँ, भारत का एकीकरण तो इन्होंने ही किया था, लोह पुरुष के रूप में। हाँ, जाना जाता है। देशबंधु के रूप में नहीं, देशबंधु के रूप में चित्तरंजन दास को जाना जाता है। आंसर 1 और 2। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। देखिए, गांधी जी जब गुस्सा होते थे तो कांग्रेस की सदस्यता त्याग देते थे। समझ गए? स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज नहीं थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? यह उक्ति है जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था राजगोपालाचारी सूत्र। राजगोपालाचारी सूत्र। कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार दिया था? महासंघ पर विचार दिया था। महासंघ पर। सीआर फॉर्मूला का संबंध किससे है? सीआर फॉर्मूला का संबंध है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से। राजगोपालाचारी से। किसने सीआर फॉर्मूला या राजाजी फॉर्मूला को यह कहकर अस्वीकृत कर दिया कि उन्हें दिमक लगा सरागला पाकिस्तान नहीं चाहिए? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ के, सही है ये। केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा, सही है। पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल, सही है। सब सही है, सब सही सुमेलित है। 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? मतलब कौन एक कथन गलत है? गलत है। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगे। यह गलत है, यही गलत है। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया कि जून 1948 से पहले भारत के हाथ में भारत की सत्ता सौंप दी जाएगी। भारत के हाथ में भारत की सत्ता सौंप दी जाएगी। भारतीयों के हाथ में भारत की सत्ता सौंप दी जाएगी। यही स्टेटमेंट गलत है और गलत को ही चुनना था। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित जवाहरलाल नेहरू सत्ता सौंप दी जाएगी। भारतीयों के हाथ में भारत की सत्ता सौंप दी जाएगी। यही स्टेटमेंट गलत है और गलत को ही चुनना था। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। 1 और 2 दोनों। आंसर सी। किस वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए की गई थी। हाँ, सही है ये। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ये भी सही है। इसने संघीय प्रकार की सरकार की संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। यह भी सही है। इसने संघीय प्रकार की सरकार की संस्तुति की थी। सही है ये भी। आंसर उपर्युक्त में सभी होगा। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। देखिए, इसका आंसर ए होगा। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ए। किस आंदोलन में अभी तक के सभी आंदोलनों में स्त्रियों की भागीदारी सर्वाधिक रही? नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह। इसमें देखिए, हमको लगता है इसका आंसर गलत है। इसका आंसर क्या दिया है? देखिए तो क्या दिया?
बी दिया है, गलत है, इसका सही उत्तर होगा सी, नमक सत्याग्रह। निम्नलिखित में दांडी मार्च में किस राज्य के सत्याग्रहियों की संख्या दांडी मार्च में सर्वाधिक रही है? गुजरात, 78 में से 31 को गुजरात से था, बिहार से सिर्फ एक। निम्नलिखित में किस कांग्रेस शर्त में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिला था? लाहौर सत्र 1929, लाहौर सत्र 1929 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने को लेकर कांग्रेस को अधिकार दिया गया था। 6 अप्रैल 1930 की तिथि किस लिए प्रसिद्ध है? 6 अप्रैल 1930 की तिथि जो है महात्मा गांधी द्वारा समुद्र के पानी से नमक बनाकर जो है नमक कानून तोड़ने को लेकर प्रसिद्ध है, लेकिन उस प्रकार का ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाइएगा तो दांडी मार्च प्रारंभ हेतु, दांडी मार्च तो 12 मार्च 1930 को ही प्रारंभ हो गया था। एग्जैक्ट ऑप्शन इसमें है ही नहीं, समझ गए। एक प्रकार से ये क्वेश्चन गलत मान करके आपको चलना होगा, लेकिन फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन को गलत मान करके नहीं चलते हैं तो आपको इसका उत्तर बी जाना होगा, बी के साथ आपको जाना होगा। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। चौकीदारी टैक्स बेगूसराय में हुआ, वह किस आंदोलन से संबंधित था? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा कथन गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित था? यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी, हां सही है। इसकी प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ, नहीं, यह प्रारंभ हुआ 15 मार्च 1930 नहीं, 12 मार्च 1930। यहां पर लिख रहा है 15 मार्च, इसलिए यह गलत है। इसमें गांधी जी ने विचारधारा की युद्ध प्रारंभ किया, इसमें गांधी जी ने, सही है ये भी, ठीक है, ये भी सही है। तो ए और सी दोनों स्टेटमेंट जो है संबंधित है, समझ गए। और जो है क्या हुआ, 12 मार्च है यहां, क्या बोल रहे हैं आप लोग? अगर यहां पर 12 मार्च कर दीजिएगा तब उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आंसर क्या दे रहा है? डी दे रहा, बी दे रहा। तब हो सकता है इसमें यह होगा, क्वेश्चन ये होगा कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो क्वेश्चन में ही थोड़ा सुधार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित नहीं था? नहीं शब्द जोड़िए, नहीं था, नहीं शब्द जोड़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित नहीं था? गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित नहीं था। समझ गए, बी नहीं था। इसकी प्रारंभ 15 मार्च 1930 नहीं बल्कि 12 मार्च 1930, आंसर बी। यहां पे सुधार कर लीजिएगा। धरसना गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावा के समय गांधी जी कहां थे? इस समय गांधी जी पूना के यरबदा जेल में बंद थे, पूना के यरबदा जेल में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना, पटना। 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। किसने? इरविन तथा पटना। कि पूना के यरबदा जेल में बंद थे, पूना के यरबदा जेल में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना, पटना। 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजनी नायडू ने। निम्नलिखित में से किस किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत किया था? केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किस नेता ने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, आंसर है। इसका आंसर मेरे ख्याल से लगता है गलत है। देखिए तो आंसर क्या है इसका? बी दिया है ना, गलत है। ए इसका सही उत्तर होगा, ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। किस नेता ने लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अंबेडकर ने भाग लिया था, बी आर अंबेडकर ने। लंदन स्थित गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पॉल ने। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, केटी पॉल। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो सर मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण दिया था? वाराणसी में, वाराणसी में 1916 में। सांप्रदायिक हिंसा कालखंड नोआखोली में गांधी जी के सचिव कौन थे? इस समय गांधी जी के सचिव थे प्यारेलाल, प्यारेलाल, प्यारेलाल। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त 1940 में आया है। पूना समझौता सितंबर 1932 में हुआ है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय अगस्त
1932 में आया है, ये अगस्त 1932 में आया है। तो देखिए सितंबर, नवंबर, अगस्त, इसमें होगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा उत्तर इसका, बी। क्या दिया है? आंसर नहीं दिया, क्या दिया है? ए काहे होगा, काहे होगा, गलत है। अगर ए दिया है तो ए गलत है, ठीक है, ए दिया है तो ए गलत है, ए गलत है, ए गलत है, देखिए ए गलत है, ठीक है, इसका आंसर, सही आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से अद्वितीय योद्धा तथा गुणों से परिपूर्ण होने के कारण किसे बाघा के नाम से जाना जाता है? जितेंद्र नाथ मुखोपाध्याय। आंसर ए होगा, इसका आंसर मेरे ख्याल से लगता है गलत है, गलत है, ए होगा। भारत का हीरा किसे कहा जाता है? भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा जो है आपको बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका भी आंसर मेरे ख्याल से गलत है। महात्मा गांधी दिया है, गलत है। इस चैप्टर में गिने हैं क्या को आंसर गलत है? क्या को गिनिए तो गिन करके बताइए क्या को आंसर गलत है? क्या वो 20 गो, क्या गलत है? नहीं 20 गो नहीं हो, 20 गो है, 12 गो, कुछ 6 बोल रहे हैं, कुछ 12 बोल रहे हैं, कुछ 20 बोल रहे हैं। आप लोग सही किए हैं कि नहीं किए हैं? 17 13, अच्छा मान लिया जाए, अच्छा मान लिया जाए मैक्सिमम डाटा 20 गया है, 20 से मानिए, ठीक है, कोई 20 बोल रहा है, 20 को 20 से मानिए, ठीक है, निकालिए तो परसेंटेज हो 778 का 97.5% आंसर सही है। कि 97.5% विद्यार्थी को याद नहीं रहता, लेकिन 2.5% गलत है, विद्यार्थी को खूब याद रहता है, कहेगा सर बहुत ही गलत है, समझ गया? तो खैर इतना होना नहीं चाहिए, मैक्सिमम 1% एरर ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया है इस चैप्टर में, ठीक है 2.5% हो गया है, क्वेश्चन भी यहाँ थोड़ा ज्यादा है, 2.5%। ये चैप्टर खत्म हुआ, इसके बाद लास्ट चैप्टर है, आ जाइए।